हेलो, मैं हूं बबीता फ्रॉम ओनली एजुकेशन। एम्स के MBBS एडमिशन 2026 कंप्लीट डिटेल्स, टोटल कॉलेज सीट, कट ऑफ फीस। एम्स में एडमिशन पाना सिर्फ एक गोल नहीं है, मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स के लिए ये एक अल्टीमेट ड्रीम है। ये इंडिया में मेडिकल एजुकेशन का पिनैकल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हर साल कंपटीशन इतना इंटेंस हो जा रहा है, तो 2026 में उस ड्रीम को व्हाइट कोट में बदलने के लिए एक्चुअल में क्या करना पड़ेगा। ये जर्नी लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, कंफ्यूजिंग नंबर्स एंड कट ऑफ्स को लेकर बहुत सारी एंजाइटी से भरा हुआ है। तो चलिए सारे नॉइस को कट करते हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए 2026 का कंप्लीट और एक्यूरेट ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। हम हर एक डिटेल को ब्रेक डाउन करेंगे जो आपको चाहिए। हर फंक्शनल एम्स कॉलेज, टोटल नंबर ऑफ सीट्स, रियल वर्ल्ड कट ऑफ्स, रैंक्स जिन्हें आपको टारगेट करना है, और कंप्लीट अपडेटेड फी स्ट्रक्चर। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये आपका रोड मैप है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलो ले ऑफ द लैंड समझते हैं। 2026 के लिए इंडिया में टोटल कितने एम्स हैं? हाल के एकेडमिक सेशंस के अनुसार 20 फंक्शनल एम इंस्टीट्यूशंस हैं जो MBBS प्रोग्राम के लिए एक्टिवली स्टूडेंट्स को एडमिशन दे रहे हैं। इसमें दिल्ली का ओरिजिनल लेजेंडरी कैंपस एंड अक्रॉस कंट्री में न्यू इंस्टीट्यूशंस का बढ़ता हुआ नेटवर्क शामिल है, भोपाल और जोधपुर से लेकर कल्याणी और गुवाहाटी तक। अब उस नंबर की बात करते हैं जिसके पीछे सब पागल है, सीट्स। इन 20 इंस्टीट्यूशंस में लगभग 2257 MBBS सीट्स हैं। ये जानना जरूरी है कि ये नंबर्स पत्थर की लकीर नहीं है। नेशनल मेडिकल कमीशन दैट इज NMC हर साल एक अपडेटेड सीट मैट्रिक्स इश्यू करता है, और जैसे जैसे नया एम्स डेवलप हो रहा है, ये नंबर्स बढ़ने की उम्मीद है। फॉर एग्जांपल, एम्स दिल्ली अप्रोक्सीमेटली 132 सीट्स ऑफर करता है, जबकि एम्स भोपाल, जोधपुर एंड भुवनेश्वर जैसे कई एस्टैब्लिश कैंपसेस में हर एक में लगभग 125 स्टूडेंट्स का इंटेक है। कुछ न्यू एम्स 50 या 100 सीट से शुरू कर सकते हैं और बाद में एक्सपैंड कर सकते हैं। इन सीट्स के बारे में एक बहुत जरूरी बात है, एडमिशन मेडिकल काउंसलिंग कमेटी दैट इज MCC के थ्रू हैंडल किया जाता है, और सभी सीट्स 100% ऑल इंडिया कोटा के थ्रू दिए जाते हैं। इस प्रोसेस को ऐसे समझो, स्टेट कॉलेजेस के ऑपोजिट एम्स में MBBS एडमिशन के लिए कोई स्टेट या डोमिसाइल कोटा नहीं होता। तमिलनाडु के एक स्टूडेंट का एम्स मदुरई में उतना ही चांस है जितना UP दैट इज उत्तर प्रदेश के एक स्टूडेंट का। आपके स्टेट ऑफ रेसिडेंट आपको कोई स्पेशल एडवांटेज नहीं देता। एट लास्ट, ये सीट सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार रिजर्व्ड है। 27% OBC के लिए, 15% SC के लिए, 7.5% ST के लिए और 10% इकोनॉमिकली वीक सेक्शन EWS के लिए। इसके अलावा पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज PWBD के लिए 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस भी है, जो हर एक कैटेगरी के अंडर अप्लाई होते हैं। इसलिए सिर्फ टोटल सीट्स काउंट देखना काफी नहीं है, आपको अपनी स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए बैटलफील्ड को जानना होगा। अब आते हैं सेक्शन 2 पे, द पाथ, एलिजिबिलिटी एंड द एडमिशन प्रोसेस। अब ये कैसे होता है? तो आप इन कोवेटेड स्पॉट्स में से एक कैसे हासिल कर सकते हैं? एम्स की सीट के रास्ते एक ही है, ये सीधा नीट UG एग्जाम से होकर जाता है। अलग से एम्स एंट्रेंस एग्जाम्स के पुराने दिन अब बीत चुके हैं। आपका नीट स्कोर और आपका ऑल इंडिया रैंक ही सब कुछ है। चलिए जल्दी से एलिजिबिलिटी चेकलिस्ट को समझते हैं। पहले आपको 31 दिसंबर 2026 तक कम से कम 17 इयर्स का होना चाहिए। एकेडमिकली आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के साथ अपनी क्लास 12 या इक्विवेलेंट पास करनी होगी। साथ ही इंग्लिश आपका कोर सब्जेक्ट होना चाहिए। PCB में कंबाइंड मिनिमम मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए 50%, जनरल PWD के लिए 45% और OBC, SC और ST जैसे रिजर्व कैटेगरीज के लिए 40% है। एक बार नीट रिजल्ट्स आ जाते हैं तब रियल गेम शुरू होता है। MCC काउंसलिंग ये एक सेंट्रलाइज ऑनलाइन प्रोसेस है जहां आप रजिस्टर करते हैं और अपने कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट करते हैं। ये जनरली 4 मेजर राउंड्स में होता है। राउंड 1, 2, एक मॉप अप राउंड, और अगर कोई सीट्स बची है देन एक फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है। अ स्मॉल रिमाइंडर, MCC इस प्रोसेस में चेंजेस कर सकता है, इसलिए हमेशा
उस एकेडमिक ईयर के ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को फॉलो करें। चॉइस फिलिंग के प्रोसेस के थ्रू आप अपनी चॉइस के एम्स कैंपसेस को रैंक करेंगे। फिर एमसीसी सॉफ्टवेयर 4 चीजों के आधार पर सीट्स अलॉट करता है: आपका नीट रैंक, आपकी कैटेगरी, आपके लॉक चॉइसेस और सीट की अवेलेबिलिटी। अगर आपको सीट मिली है तो आप अपनी अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करते हैं और उस एम्स में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल एडमिशन के लिए रिपोर्ट करते हैं। नाउ वी कम टू द सेक्शन 3, द टारगेट ऑफ एम्स कट ऑफ्स एनालिसिस। ये वो सेक्शन है जो आपके टारगेट को डिफाइन करता है। एम्स में एडमिशन के लिए आपको रियल में कितनी रैंक चाहिए। इससे पहले कि हम नंबर्स में जाएं, एक बड़ा डिस्क्लेमर, जो रैंक्स में अभी शेयर करने वाली हूँ वो रीसेंट ईयर्स के एमसीसी काउंसलिंग सेशंस जैसे 2024-25 के क्लोजिंग रैंक्स पर बेस्ड है। ये नंबर्स आपको कंपटीशन समझने के लिए है और ये आपको एक रियलिटी चेक देगा। 2026 के एग्जैक्ट कट ऑफ्स, नीट पेपर की डिफिकल्टी, कितने स्टूडेंट्स अपियर होते हैं और फाइनल सीट काउंट के आधार पर बदल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अनडिस्प्यूटेड किंग से। एम्स न्यू दिल्ली, ये बिल्कुल टॉपर्स के लिए है। जनरल कैटेगरी के लिए आपको बिल्कुल टॉप पर होना होगा। मिसाल के तौर पर हाल के फाइनल राउंड्स में जनरल के लिए क्लोजिंग लगभग 47 या 48। दूसरी कैटेगरीज के लिए भी लेवल उतना ही हाई है। लास्ट ईयर के क्लोजिंग रैंक्स ओबीसी के लिए 207 और ईडब्ल्यूएस के लिए 214 के आसपास रहे हैं। इस जोन में आने के लिए आपका स्कोर पेपर के हिसाब से 720 में से 700 से ऊपर होना चाहिए। अब नेक्स्ट ईयर के टॉप चॉइस एस्टैब्लिश्ड एम्स के बारे में क्या? इसमें एम्स जोधपुर, भोपाल, भुवनेश्वर और ऋषिकेश जैसे बड़े नाम शामिल हैं। ये अभी भी इनक्रेडिबली टफ है लेकिन दिल्ली से थोड़ा ज्यादा अटेनेबल है। एम्स जोधपुर के लिए जनरल कैटेगरी का क्लोजिंग रैंक हाल ही में 386 के आसपास देखा गया है। एम्स भोपाल के लिए जनरल क्लोजिंग रैंक लगभग 634 रहा है। एम्स भुवनेश्वर ने एक हाल ही के सेशन में अपनी जनरल कैटेगरी को लगभग 785 पर क्लोज होते देखा है और एम्स ऋषिकेश के लिए जनरल कैटेगरी का क्लोजिंग रैंक अक्सर इसी की रेंज में आता है। ये आपको बताता है इन प्रीमियर एम्स में से एक में जाने के लिए एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को 800 से काफी लोअर रैंक का एम करना चाहिए। ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए 1200 से लोअर का रैंक एक स्ट्रॉन्ग गोल है और SC/ST स्टूडेंट्स के लिए टॉप 1500 के अंदर रैंक जरूरी है। तो अगर आपका रैंक ज्यादा है तो क्या? यहाँ पर न्यू एम्स कैंपसेस एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। एम्स पटना, रायपुर और नागपुर जैसे कैंपसेस का क्लोजिंग रैंक लिस्ट में और लोअर साइड जाता है। फॉर एग्जाम्पल एम्स पटना के जनरल क्लोजिंग रैंक अप्रोक्सीमेटली 1297 है एंड एम्स रायपुर का लगभग 1174। जैसे जैसे हम और भी न्यू एम्स कैंपसेस को देखते हैं रैंक्स और भी ज्यादा एक्सेसिबल हो जाता है। ये देखा गया है कि जनरल कैटेगरी के लिए 3000 से 4000 के नीचे का रैंक आपको नए एम्स में से एक में जाने का सॉलिड चांस दे सकता है। मॉपअप या स्टे राउंड्स में ये रैंक्स कभी कभी और ऊपर जा सकती है लेकिन उस रेंज में रैंक का एम करना एक सेफ बेट है। रिजर्व कैटेगरी के एस्पिरेंट्स के लिए ये विंडो बहुत बड़ी है जिसमें सीट्स के लिए रैंक्स 10,000 तक जाते हैं। अब आते हैं सेक्शन 4, द इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंप्लीट फी स्ट्रक्चर। अब एम्स में जाने के सबसे मोटिवेटिंग पार्ट्स में से एक की बात करते हैं। व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट? एक ऐसी कंट्री में जहां प्राइवेट मेडिकल स्कूल आपको 1 करोड़ से ज्यादा का एक्सपेंस करवा सकता है, एम्स इस बात का सबूत है कि वर्ल्ड वाइड एजुकेशन अफोर्डेबल हो सकता है। चलिए एकेडमिक फीस और रहने के खर्च को अलग करते हैं। पहले एकेडमिक फीस हैरान करने वाली हद तक कम है क्योंकि ये गवर्नमेंट के थ्रू हेविली सब्सिडाइज है। एम्स दिल्ली में पूरे 5.5 इयर्स के MBBS कोर्स की टोटल एकेडमिक फीस सिर्फ 1628 नहीं, ये कोई टाइपो एरर नहीं है और ये पर ईयर नहीं है, ये आपकी पूरी डिग्री की टोटल ट्यूशन कॉस्ट है। व्हाइल अदर एम्स कैंपसेस में फीस थोड़ी डिफरेंट हो सकती है बट वो काफी कम रहती है। The most expensive part in your AIMS journey is your living cost, जो अभी भी बहुत मैनेजेबल है। ये मेनली आपको हॉस्टल और मेस चार्जेस हैं। आपको लगभग
1000 का वन टाइम हॉस्टल सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा जो रिफंडेबल है। मेनली रिकरिंग कॉस्ट मंथली मेस बिल है जो सिटी के बेस पर कहीं भी 3500 से 4500 पर मंथ तक हो सकता है। जब आप सारी एक्सपेंसेस ऐड भी कर लेते हैं तब भी एम्स में स्टडी करना इंडिया में एक हाई क्वालिटी मेडिकल डिग्री पाने के सबसे कॉस्ट इफेक्टिव तरीके हैं। इस इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न बस ऑसम है। अब आते हैं इसकी CTA पर। एम्स का रोड मैप एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इस टॉपिक को एंड करने से पहले मैं आपसे सुनना चाहती हूँ, क्या आप एम्स दिल्ली के साथ चांद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं या राइजिंग स्टार्स में से किसी एक को टारगेट कर रहे हैं? तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं आप 2026 में कौन सा एम्स को एम कर रहे हैं। और अगर ये डिटेल नो फ्लफ गाइड आपका अपना प्लान करने में हेल्प कर रहा है देन हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड टर्न ऑन नोटिफिकेशंस। हमारे पास और भी स्ट्रैटेजी गाइड्स आ रहे हैं जो आपको नीट 2026 में हेल्प करेंगे। अब आते हैं इस कंक्लूजन पर। चलिए सब कुछ एक साथ लाते हैं। एम्स 2026 के लिए मास्टर प्लान क्या है? पहले आप अप्रोक्सीमेटली 2257 सीट्स वाले 20 इंस्टीट्यूशंस में से एक को एम कर रहे हैं और एडमिशन लेने का एक ही प्रोसेस है एंड दैट इज टू सिक्योर गुड मार्क्स इन नीट यूजी एग्जाम्स। आपका टारगेटेड रैंक आपके ड्रीम कॉलेज और आपकी कैटेगरी पर डिपेंड करता है। एम्स दिल्ली के लिए ये एक टॉपर गेम है। अदर एस्टैब्लिशमेंट्स एम्स के लिए जनरल के लिए 800 से लोअर का रैंक एक बेटर टारगेट है एंड न्यू एम्स के लिए 4000 से लोअर का रैंक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए दरवाजे खोल सकता है, जबकि रिजर्व कैटेगरीज के लिए रास्ता बहुत आसान है। पूरा शो MCC द्वारा सेंट्रलाइज काउंसलिंग के थ्रू चलाया जाता है जहां आपके चॉइसेस बहुत मायने रखते हैं और उस सारी मेहनत का इनाम। ये सिर्फ एक डिग्री नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस से वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है, ऐसी कीमत पर जो लगभग फ्री है। बेसिक लिविंग कॉस्ट के अलावा एम्स में जाना मुश्किल है, लेकिन ये कोई मिस्ट्री नहीं है। आपके पास नंबर्स हैं, आपके पास टारगेट्स हैं, आपके पास रोड मैप है। अगला कदम सिर्फ स्मार्ट एंड रिलेंटलेस प्रिपरेशन है। Your dream is within your reach. Now go and earn it. Thanks for watching. Don't forget to subscribe and share this with anyone else on this journey. All the best for the AIMS 2026. Thank you.